हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज MAGD MGS 004 के खंड 1 में इकाई 1 नीति निर्धारण में जेंडर चेतना का औचित्य, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जेंडर योजना की आवश्यकता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जेंडर योजना की आवश्यकता। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोलिन मोजर ने लकीर से हटते हुए तीसरी दुनिया में जेंडर नियोजन, कूटनीतिक जेंडर जरूरतों और व्यवहारिक बैठक में जेंडर नियोजन के लिए एक कार्यरत ढांचा उपलब्ध कराया है। उन्होंने स्वयं सिद्ध प्रमाण दिया है कि जेंडर नियोजन रेखांकित विचारात्मक औचित्य पर आधारित है, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों का समाज में विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं निभाने के कारण उनके जरूरतें अलग होती है। इसलिए जब नियोजित जरूरतों को कार्यान्वित और पहचान करते हैं तो उनके कुटुंबों और समुदायों के भीतर परिवार को जेंडर के आधार पर अलग अलग करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मोजर ने व्यवहारिक और नीतिगत जेंडर जरूरतों के आधार पर जेंडर बनाने की आवश्यकता का आगे विश्लेषण किया है। क्या आप व्यवहारिक और नीतिगत जेंडर जरूरतें याद है? जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्गीकरण मैक्सिन मोलेनु ने 1985 के लेख से लिया गया है। हम उनकी नीतिगत और व्यवहारिक जरूरतों की परिभाषाओं को नीचे दे रहे हैं। आइए देखते हैं। नीतिगत जेंडर जरूरतें महिलाओं के पुरुषों के अधीन होने से विश्लेषण से प्राप्त की जाती है और इनमें निश्चित से इन्हें एक से ज्यादा समान और संतोषजनक सामाजिक व्यवस्था में प्रयुक्त होती है, जिसका संबंध स्त्री और पुरुष के वर्तमान सामाजिक संबंध से। दूसरे व्यवहारिक जेंडर जरूरतें लैंगिक श्रम विभाजन के अंतर्गत उनके जानने की परिस्थिति और मानव जीवन के लिए उनके व्यवहारिक जेंडर हितों के भीतर महिलाओं के ठोस अनुभव परिस्थिति से निर्धारित होते हैं। यह हमें जेंडर संवेदनशील योजना और जेंडर नियोजन के बीच अंतर बताता है। हमारे संदर्भ में जेंडर संवेदनशील योजना नियोजित नीति योजनाएं परियोजनाएं महिलाओं के हित और जरूरतों की संवेदनशीलता को अनुवादित करती है। तथापि जैसा मोजर द्वारा विचारा गया है कि जेंडर योजना विशिष्ट क्रियात्मक कार्य ढांचों से जरूरतों और हितों में जेंडर अंतरों को एक दूसरे के भीतर रखना है। विधि तार्किक उपकरणों ने उत्पादकता, पुनः उत्पत्ति और महिलाओं की समुदाय प्रबंधन भूमिकाओं को पहचानना और उनके जेंडर के अधीनस्थ प्रकृति, जैसे कि योजना अभ्यास में विशिष्ट हस्तक्षेपों में परिवर्तित हो सकने से संबंधित महिलावादी सैद्धांतिक चिंताओं को सरल बनाती है। वर्तमान योजना अभ्यास में जेंडर को यूं प्रक्षेपित करना समाधान नहीं है, इसलिए हमें एक जेंडर योजना कार्य ढांचे को इसके लिए अपने अधिकार को एक विशिष्ट योजना उपागम के रूप में विकसित और प्रयोग करने की जरूरत है। जेंडर योजना को आगे चलाने के लिए कई उपकरण हैं। बजट निर्धारण प्रक्रिया पर एक रूप में देखने के अंदाज का हवाला देते हैं कि जेंडर चश्मे द्वारा बजट नीतियां और बजट व्यय भी देखे तो जेंडर बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार के अनुसार जेंडर बजट किसी स्तर पर महिलाओं के एक अलग बजट का हवाला नहीं है, बल्कि यह एक विश्लेषण संबंधी उपकरण है जो सरकारी बजट के जेंडर के भिन्न प्रभाव को प्रकट करने और कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकताओं के लिए महिलाओं द्वारा जेंडर आधारित असुविधाओं को संबोधित करने का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। वास्तव में जेंडर बजटिंग एक उपागम के रूप में अकेले सरकारी बजटों तक सीमित नहीं है। इसमें जेंडर दृष्टिकोण से अनेकों सामाजिक आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना भी शामिल है। जेंडर मुख्य धारा प्रवाह पर यूरोप की परिषद विशेषज्ञों के समूह के अनुसार जेंडर बजटिंग बजटीय प्रक्रिया में जेंडर मुख्य धारा प्रवाह को लागू करना है। इसका अर्थ जेंडर आधारित बजटों का आकलन बजटीय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर एक जेंडर दृष्टिकोण सम्मिलित करना और जेंडर समानता की उन्नति के लिए राजस्व और व्यय का
पुनः निर्माण करना होता है। जेंडर बजटिंग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर दृष्टिकोण और इसके सभी स्तरों पर चिंताओं को सम्मिलित करके और विकास योजना, नीति कार्यक्रमों तथा समर्पण यंत्रों के सभी चरणों पर एक मुख्य उपकरण के रूप में पहचाना गया है। भारत सरकार ने जेंडर निष्पक्षता के लिए जेंडर बजटिंग को एक उद्देशित कथन के रूप में अपनाया है और मंत्रालय तथा विभागों में यह एक व्यापक विस्तारित उपकरण है। जेंडर बजटिंग की महत्ता पर विभिन्न फोरमों के बैठकों में बार बार जोर दिया गया है कि एक सरकारी बजट संभावित राजस्व और एक दी गई अवधि पर सरकार का उद्देश्य व्यय की एक वित्तीय तालिका है। सरकारी बजट सरकारी राजस्व और व्यय योजनाओं पर केवल संग्रह करने और रिपोर्ट करने के लिए तकनीकी उपकरण नहीं है। बजट के 3 अति आवश्यक आर्थिक कार्य है: संसाधनों का आवंटन, आय और धन संपन्नता, संसाधनों का आवंटन, आय और धन संपन्नता विभाजन और अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण। जेंडर उत्तरवादी बजट स्त्रियों, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों पर संसाधन आवंटनों के प्रभाव को उजागर करना चाहता है। जेंडर बजट के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरे के अतिरिक्त इनमें निम्न शामिल है, जिसमें देखेंगे हम: महिलाओं द्वारा अनुभव की गई जरूरतों की पहचान करना और इन जरूरतों की पूर्ति के लिए व्यय को पुनः प्राथमिकता देना या बढ़ाना। समष्टि अधिकता में जेंडर मुख्य धारा प्रवाह की सहायता करना, आर्थिक नीति बनाने में सिविल समाज की भागीदारी दृढ़ करना, अर्थव्यवस्था और नीति परिणामों के बीच श्रृंखलीकरण बढ़ाना, जेंडर और विकास नीति वायदों पर सार्वजनिक व्यय का पता करना और 17 सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्यों यानी एमडीजी को पूरा करने में योगदान देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं जेंडर बजट के बारे में। जेंडर बजटों के बड़े लक्षण क्या है? वे निम्न प्रकार से हैं: महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग बजट का प्रस्ताव न करें, सभी स्तरों पर बजटिंग के सभी क्षेत्रों में जेंडर चेतना और मुख्य प्रवाह पर केंद्रभूत हो, महिला दावेदारों और दूसरे असुविधित नागरिकों जो सार्वजनिक निर्णय करने से बाहर कर दिए गए हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी उन्नत करें। जेंडर निष्पक्षता और पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अधिक प्रभावी प्रयोग उन्नत करें। जेंडर आधारित संसाधनों और दूसरे असुविधित जैसे जाति, जाति भेद, भौगोलिक क्षेत्र और आयु के कारण अलग होने के आधार पर संसाधनों के कम प्रयोग से अप्रगुण और अनिष्पक्षता के बीच की कड़ी का अवलोकन करें। के भीतर बाहर न की तमाम सरकारी व्यय में एक बढ़ोतरी की पुनः प्राथमिकता पर जोर दें। आइए नेक्स्ट देखते हैं सरकार के लिए जेंडर उत्तरवादी विश्लेषण के लाभों में शामिल है प्रगुणता और प्रभाव को यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यय के फायदे उन तक पहुंचते हैं जिन्हें जरूरत है उन्नत करें। लोकतंत्र, निष्पक्ष आर्थिक विकास और महिलाओं के अधिकार तथा समानता के लिए सरकारी वचनबद्धता पर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए प्रगति की रिपोर्ट। नेक्स्ट है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तथा नीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में सहायता के लिए विश्लेषण का प्रयोग करते हुए सुधार। बजट पद चिन्हों का विश्लेषण करना और इस प्रकार भ्रष्टाचार कम करना। सिविल समाज के साथ विकास का असर, लोकतांत्रिक शासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार को सिविल समाज के साथ कार्य करने के लिए जगह उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जेंडर संबंधित वचनबद्धताओं, सिफारिशों और योजनाओं कार्रवाई के विश्लेषण का प्रयोग करते हुए अनुवर्तन पर सरकारी प्रगति रिपोर्ट करना। नागरिकों द्वारा वकालत और प्रबोधन शुरुआतों को सुदृढ़ करना। भेदभाव, अप्रगुणता और भ्रष्टाचार की चुनौती की सूचना और संभव नीति विकल्पों का प्रस्ताव उपलब्ध कराना। इन रास्तों को पहचानना जिनमें महिलाएं समाज और अर्थव्यवस्था को अपने अवैतनिक श्रम से नागरिकों के लिए रहन सहन, स्वास्थ्य और देख रेख करने में योगदान करती है।
उनके कर्तव्यों के लिए लोक प्रतिनिधियों को उत्तरदायी ठहराने के रास्ते उपलब्ध कराना और सर्वाधिक गरीब और शक्तिहीन जरूरतों को पहचानना। सारे विश्व में महिलाएं और पुरुष ऐसे सामाजिक ढांचे में रहते हैं जो असमान जेंडर रिश्तों पर आधारित है। जेंडर भूमिकाएं जेंडर भूमिकाएं महिलाओं को घरेलू वातावरण, जैविक और सामाजिक संतान उत्पत्ति के उत्तरदायित्वों में बांधने वाले समय व्यतीत करने वाले और जिन्हें वास्तविक श्रम नहीं समझा जाता है, सीमित करती है। इसके अतिरिक्त ये भूमिकाएं महिलाओं की शारीरिक और सामाजिक गतिमानता को रोकती है। कोरिलिन मोजर के अनुसार 1991 में महिलाएं 3 भूमिकाओं पर केंद्रीभूत होती थी: संतान उत्पत्ति, उत्पादकता और समुदाय प्रबंधन। जेंडर भूमिकाएं यह भी विदित करती हैं कि पुरुषों को मुख्य आजीविका कमाने वाला और परिवार में मुख्य निर्णय करने वाला भी मानना चाहिए। जेंडर नियोजन इस समझदारी पर आधारित है क्योंकि समाज में पुरुषों और महिलाओं ने विभिन्न भूमिका निभाई है और उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। इसलिए समुदाय के भीतर जेंडर के आधार पर पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों को पहचानना कुटुंबों और परिवारों की योजनाओं के लिए आवश्यक है। यही है कि वह भूमिका और जरूरतों का अलगाव जो जेंडर नियोजन के लिए रेखांकित विचारधारा औचित्य उपलब्ध कराता है और इसके दीर्घावधि लक्ष्य को महिलाओं द्वारा मुक्त रूप से महिलाओं की प्रतिष्ठा पर न्यौछावर करता है, एक और व्यक्ति के रूप में उसे सशक्त बनाता है। केंद्रीय मुद्दा महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान लेने की क्षमता बनाना और विकास प्रक्रिया में उत्पादन कारकों पर पुरुषों के समान आधार पर नियंत्रित प्राप्त करने के लिए बराबर की भागीदारी है। यदि नियोजकों को महिलाओं की 3 गुणी भूमिका और यह सच्चाई कि महिलाओं की जरूरतें पुरुषों जैसी नहीं होती है नहीं दिखाई देती है, वे महिलाओं को विशिष्ट जरूरतों पर संबंधित योजना की आवश्यकता देखने में असफल हैं। ये बातें मोजर ने सन 1991 में की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नीति निर्धारण में जेंडर चेतना का औचित्य में जेंडर योजना की आवश्यकता के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।